Good morning everyone, this is Millie Goyal and we are back with our new course, that is the Master Cadre exam. So in this examination beta ਆਪਾਂ जो डिस्कस करांगे जिन्ना भी मास्टर केडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫॉर द ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे. I'll teach you the chemistry subject in this class. ठीक है, तो कैमिस्ट्री दे विच थोनू जिहड़ा एग्जाम है वो साइंस दे विच 3 पोर्शनस आउंदे आ हमेशा. कैमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमैटिक्स, एक तो ये ऑप्शन हुंदी है, या फिर कैमिस्ट्री, जोलॉजी एंड बॉटनी, ये 3 ऑप्शनस होंगे हैं. ठीक है, तो तुसी थोड़ा चॉइस है जो भी तुसी लेना चाहते हो, मैडिकल नॉन मैडिकल बैकग्राउंड तो जो भी बच्चे होंगे हैं. सो आपां जिहड़ा एक टॉपिक है कैमिस्ट्री का वो एक कॉमन टॉपिक है जिहड़ा कि चाहे बच्चा मैडिकल का चाहे बच्चा नॉन मैडिकल स्ट्रीम तो बिलोंग करता है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ दैट स्टफ टुडे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी बेटा कि अपने जिहड़े इस मास्टर केडर के एग्जाम दे विच सब तो वध इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने जिन्होंने आपां डे बाय डे जिहड़ा हैगा बहुत बेसिक तो स्टार्ट करके विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जिहड़ा हैगा वो स्टार्ट करांगे. सो सारे बच्चों वास्ते ही ईजी रहे कि जिन्हों ने पहला कैमिस्ट्री नहीं पढ़ी या कैमिस्ट्री का एक बेस जिन्हों का वीक है उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन मिल जाए, तो जिन्हों ने ऑलरेडी कैमिस्ट्री की हुई है उन्होंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, सो दैट यही जोड़े लैक्चर्स ने दोनों वास्ते बेनीफिशियल होन. ठीक है, तो आप स्टार्ट करांगे बेटा जिहड़े कि सब तो वध इंपॉर्टेंट टॉपिक ने कैमिस्ट्री दे विच. तो कैमिस्ट्री दे विच सब तो पहला आप गल करांगे कि 3 पोर्शनस आ जाते हैं. कैमिस्ट्री जिहड़ा टॉपिक है ये 3 पोर्शनस आउणगे थोनू. फिजिकल कैमिस्ट्री जिहड़ी कि मैं ये कह सकती हाँ कि मैडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लिए थोड़ी जी डिफिकल्ट हो जाती है. वो क्यों हो जाती है? क्योंकि फिजिकल कैमिस्ट्री के विच कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा ज़्यादा हुंदा है, थोड़ा जिहा न्यूमैरिकल पोर्शन ज़्यादा हुंदा है. इस करके ਜਿਹੜੇ बच्चे मैडिकल बैकग्राउंड ਨੂੰ बिलोंग करते हैं उन्होंने अक्सर फिजिकल कैमिस्ट्री थोड़ी जी औखी लगती है. तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ. अगर तुसी करना है या तुसी चंगा स्कोर करना चाहते हो तो यू हैव टू कवर ऑल द 3 स्ट्रीम्स ऑफ दिस कैमिस्ट्री. ठीक है, तो थोनू सारियां दी सारियां स्ट्रीम्स जिन्नियां भी 3 अपने कोले फिजिकल, दूसरी हुंदी है बेटा इनऑर्गेनिक ते तीसरी हुंदी है ऑर्गेनिक. ठीक है, तो मोस्टली आपां एक टारगेट रख के चलो जो भी थोनू तिन्नां दे विचों सौखी लगदी है. मान लो किसी बच्चे नू फिजिकल कैमिस्ट्री दे विच कमांड है, ठीक है, या किसी नू ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री दे विच कमांड है, तो हालांकि यदी परसेंटेज जिहड़ी हैगी आ वो घट हुंदी है. ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नू वैदर इट इज़ फ्रॉम द मैडिकल बैकग्राउंड वैदर इट इज़ फ्रॉम द नॉन मैडिकल बैकग्राउंड, तो उन्हां लई ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री समझनी ते क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करना देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस है ना. तो ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री दे विच बेटा क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करन दे विच दिक्कत आउंदी है क्योंकि आपां नू ये नहीं पता लगता कि आपां क्वेश्चन नू स्टार्ट किवें करिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होंदी है. ठीक है, बट नॉट टू वरी हेयर, आपां इत्थे सब कुछ बहुत ईजी करके पढ़ांगे, बहुत सिंपलीफाई करके पढ़ांगे. ठीक है, तो मेरे कहने का जो मेन मकसद है वो ये है कि फिजिकल कैमिस्ट्री होवे चाहे इनऑर्गेनिक होवे चाहे ऑर्गेनिक होवे, आपां कंप्लीट काटा जिहड़ा हैगा वो किसी ते नहीं मारना भी असी तां जी फिजिकल कैमिस्ट्री करके नहीं जानी, असी ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री करके नहीं जानी. नहीं, क्योंकि मास्टर केडर का एग्जाम बेटा एक इहो जिहा एग्जाम हुंदा है जिहदे विच अगर तुसी 2 सबजैक्ट भी आपदे प्रॉपरली चंगे तरीके नाल तैयार कर लैंदे हो तां तुसी उस एग्जाम नू बहुत ईजीली क्वालीफाई कर सकदे हो. ठीक है, साइंस के बच्चों लिए यह बेनीफिट हुंदा है कि आपां अगर अपने कोले चाहे मैडिकल बैकग्राउंड है चाहे नॉन मैडिकल बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल जिद्दां मेरा नॉन मैडिकल बैकग्राउंड है, तो अगर मैं फिजिकल कैमिस्ट्री ते इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री ते ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री इन्हां तिन्नां चों मैं ये कहां जी मैं तो आह 2 ही करूँगी, आ नहीं मैं करदी. ठीक है, पर मेरी जिहड़ी मास्टर्स है वो मेरी कैमिस्ट्री दे विच है,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਬਾਇਓ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਮੈਥਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੋ, ਅਟੈਂਪਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਔਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੈਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੱਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ PhD ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਓਨੀ ਹੀ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ PTET ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ PTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਬ यहाँ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, PTET ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ। ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗॉट इट, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
टोटल मोल कंसैप्ट है, जिहड़ियां चीज़ां आपां एक मोल कंसैप्ट दे विच पढ़नी है। कई बच्चों को यह गलतफहमी होंदी है भी मोल कंसैप्ट का मतलब की है कि आपां इहदी कल्ला डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक कर लिया तो वह कवर हो गया, नहीं, ये गलत हो जाता है। इहदे च आपां 4 सब टॉपिक्स करने हैं बेटा, जिहड़े कि मोल कंसैप्ट के अंडर ही आउंदे ने ते उन्हां सारियां दे विचों अड अड तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मोल कॉन्सैप्ट। तो मोल कॉन्सैप्ट एक इहो जिहा टॉपिक है कैमिस्ट्री का, तुसी किते भी चले जाओ, किसी भी जगह ते होवो, इफ यू आर डीलिंग विद द केमिस्ट्री दैन यू हैव टू डील विद द मोल कॉन्सैप्ट। इहदे तो बिना फिजिकल केमिस्ट्री ना शुरू होंदी है ना चलती है, ठीक है जी। तो पहला टॉपिक जिहड़ा आपां करांगे बेटा दैट इज़ द मोल कॉन्सैप्ट विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला टॉपिक जिहड़ा आ जांदा है बेटा दैट इज़ द इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इहदे च फिजिक्स ते कैमिस्ट्री कुछ हद तक फिजिक्स जिहड़ी है वो इन्वॉल्व होंदी है, ठीक है, जिहदे विच आपां सैल्स बारे बैटरीज बारे डिस्कस करांगे। अगेन मैं सिर्फ वही टॉपिक इत्थे लिखूंगी बेटा जिहड़े कि पेपर दे विच स्कोरिंग चैप्टर ने ते जिहड़े कि वेटेज रखदे है, ठीक है। हर साल पेपर दे विच क्वेश्चन जिहड़े टॉपिक्स दे विचों आउंदे है मेजोरिटी आपां उन्हां टॉपिक्स ते रखांगे आपदी, ठीक है। उही टॉपिक्स नूं चंगी तरह ज़्यादा सिंपलीफाई करके बिल्कुल बेस तो शुरू करके अपर लैवल तक जावांगे। क्लीयर? अगला आ जांदा है बेटा कैमिकल काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर बच्चे नॉन कैमिस्ट्री स्टूडेंट्स ने तो उन्होंने मैं दस दिया कि यह +2 क्लास दे विच कैमिस्ट्री जिहड़ी हैगी वो पढ़ाई जाती है, उहदे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द फिजिकल कैमिस्ट्री। अंडरस्टूड? ठीक है जी, ये आ जाता है कैमिकल काइनेटिक्स। अगला टॉपिक बेटा आ जाता है दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स एक इहो जिहा टॉपिक है बेटा जिहड़ा फिजिक्स दे विच भी उन्नी ही वेटेज रखदा है ते कैमिस्ट्री दे विच भी उन्नी ही वेटेज रखदा है, एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट क्योंकि तुहानूं इहदे क्वेश्चन दोनों पासे मिलणगे, फिजिक्स दे विच भी मिलणगे ते कैमिस्ट्री दे विच भी मिलणगे ते कुछ हद तक रलदे मिलदे क्वेश्चन हुंदे ने। कैमिस्ट्री दे विच थोड़ा जिहा कैमिकल पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, फिजिक्स दे विच थोड़ा जिहा कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, बट दोनों दे विच क्योंकि यह फिजिकल कैमिस्ट्री के अंडर है यू विल गेट द न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ दिस चैप्टर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये अपने कोले की आ गया थर्मोडायनामिक्स विच इज़ द कॉमन टॉपिक ऑफ फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री। जेडे कैमिस्ट्री स्टूडेंट्स ने वो ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है जी, अगला आ जाता है बेटा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक इहो जिहा टॉपिक है अगेन विच इज़ द कॉमन टॉपिक फॉर फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री, क्योंकि ये आपां किते ना किते सैमी कंडक्टर्स बारे पढ़ते हैं, किते ना किते मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ बारे पढ़ते हैं, ठीक है, बैंड थ्योरी बारे पढ़ते हैं। तो ये जिहड़ा टॉपिक है ये भी बहुत हद तक रलदे मिलदे टॉपिक किहदे ने, फिजिक्स दे ने। ते एक चीज़ जिहड़ी इहदी सब तो वधिया चीज़ है वो ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। ते इहदे चों, ठीक है, इहदे चों यू विल फाइंड 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस थोनू सॉलिड स्टेट दे विचों मिलणगे ही मिलणगे। ठीक है, दैट मीनस कि एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है ना। तो अपने कोले जे आप एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं बेटा पेपर दे विच, वो मैटर करता है, इट मैटर्स, इट रियली मैटर्स कि अगर आप एक चैप्टर करके एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो चैप्टर इहो जिहा कि जे एक बारी पढ़ लिया तो उपर ही गुंजाइश ही खत्म हो जाऊगी भी आपां नूं कोई क्वेश्चन ना आवे। सॉलिड स्टेट ओहो जी कैटेगरी का चैप्टर है कि इहदे विच आपां कुछ ट्रिक्स यूज़ करांगे, कुछ शॉर्टकट्स याद करांगे ताकि तुहाडा पेपर दे विच क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो ना छुट्टे। यू विल हैव 100% श्योरिटी कि अगर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया तो तुसीं अटैम्प्ट कर दोगे। ठीक है जी, तो वो सही भी होगा, अटैम्प्ट करना तो सही होना दो डिफरेंट चीज़ां ने, बट आपां सही करांगे। ठीक है, नैक्सट आ गया बेटा अगला जिहड़ा अपना टॉपिक है दैट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनू मोल कंसैप्ट 2 भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी आप रिएक्शनस दे नाल ही डील करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे नाल डील करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन नाल डील करते हैं। तो इनू जदों आप ज़्यादा इलैबोरेटेड फॉर्म दे विच कैमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनू मोल कॉन्सैप्ट 2 भी कहा जाता है। ठीक है, उहदी ही कैटेगरी का पार्ट है। तो रिडॉक्स रिएक्शन अगेन इहदे चों क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश बहुत घट होंदी है, इस करके ये चैप्टर तो कदे भी छड्ड के नहीं जाना। ठीक है, तो ये अपने कोले की आ गई
फिजिकल कैमिस्ट्री का 5वां 6वां टॉपिक आ गया। ठीक है बेटा, नैक्सट आ जाता अपने कोले जिहड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हुंदा हैगा मैटलर्जी। मैटलर्जी इज द सैकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों है सैकेंड मोस्ट? हाँ जी, हुण मैटलर्जी एक इहो जिहा टॉपिक है बेटा जिहड़ा कि बिट कन्फ्यूजिंग भी है। क्यों कन्फ्यूजिंग है? क्योंकि इहदे च तुसीं बहुत सारिया मैटल्स नाल इकट्ठियां डील करते हो। ठीक है, किहड़े मैटल दा प्योरीफिकेशन मैथड किहड़ा सी, किहदी ओर किहड़ी हुंदी है, किहदा ओर दा की नाम है, तां इह सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां थोड़ियां जिहा क्रैमिंग पोर्शन इहदे च हैगा, थोड़ा जिहा तुहानूं याद रखना पऊगा। बट इफ़ यू कैन रिमैंबर दीज नेम्स, तुसीं जे इहदे नाल डील कर जन्ने हो बेटा तां बहुत सारे क्वेश्चन पेपर च अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चन थोनों इस चैप्टर के विचों भी मिलणगे फॉर श्योर। ठीक है, जदों मैं 2 या 3 क्वेश्चन की गल करदी हाँ, दैट मीनस पेपर ओबवियसली मैं नहीं बना रही या अपने चो कोई नहीं बना रहा, बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 to 3 क्वेश्चन इन दैट एग्जाम, दैट मीनस कि इस चैप्टर के विचों क्वेश्चन हर हालत च हर साल पूछा जाता है बेटा, ये वो चैप्टर ने। ठीक है, तो यदा तुसी इसनूं मिसअंडरस्टूड ये ना करो कि हाँ जी मैम ने कहा सी भी 3 क्वेश्चन आउणगे तो 3 तो आए नहीं, तो इन्होंने गलत दसता। नहीं, इदा नहीं हुंदा। ओबवियसली पेपर आपां नहीं बना रहे, इट ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है, पेपर सैटर से डिपेंड करता है। बट जदों आपां 2 to 3 क्वेश्चन की गल करते हैं, इट मीनस कि यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चन फॉर श्योर। तुहानूं एक क्वेश्चन तो पक्का ही मिलूगा। तो जिवें कि मैं पहला कहा, एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस पेपर दे विच एक क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो मैटर करता है। क्लीयर है? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़े कि जिन्होंने आपां बिल्कुल ही नहीं छड्डना, ये ओहो कुछ टॉपिक्स ने। इस तो बाद जिहड़े कुछ सौखे टॉपिक्स आ जाते हैं, जिन्हां दे विच एक टॉपिक है दैट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दे विच बेटा कोलीगेटिव प्रॉपर्टी एक इहो जिहा टॉपिक है जिहदे विचों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ईजी टॉपिक है। हाँ जी, ये श्योर है कि ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस घट आते हैं, बट बहुत सौखे आते हैं। जे तुहानूं फॉर्मूला पता है तो यू कैन ईजीली अटैम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तुसीं बहुत ईजीली क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट कर सकते हो। क्लीयर है? ठीक है, तो ये अपने कोले कोलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर जिहड़ा चैप्टर आता है दैट इज़ द सॉल्यूशन। नैक्सट आ जाता बेटा अपने कोले एक आंदा है कैमिकल इक्विलिब्रियम, जिहड़ा कि मैडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नूं थोड़ा जिहा टिपिकल चैप्टर लगता है। कैमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम 2 आउंदे ने इहदे च, मैं आयनिक भी लिख सकती हाँ। ठीक है, एक आ जाता बेटा अपने कोले स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर दे विच आपां 3 चीज़ों नाल डील करते हैं। 3 चीज़ां किहड़ियां हुंदियां ने? गैशियस स्टेट, लिक्विड स्टेट ते सॉलिड स्टेट, जिहदे विचों सॉलिड स्टेट आपां एक प्रॉपर टॉपिक अलग तो पढ़ते हैं। इस करके इहदे विच सिर्फ ते सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम आपां किहदे नाल डील करते हैं बेटा? गैशियस स्टेट दे नाल डील करते हैं। ठीक है, गैशियस स्टेट दे विच किन्ने लॉज आउंदे है, इफ़ यू नो कि चार्ल्स लॉ की हुंदा है, बॉयल्स लॉ की हुंदा है, गेल साक्स लॉ की हुंदा है, एवोगैड्रोज लॉ की हुंदा है, दैट ऑल विल डील इन दिस चैप्टर। अंडरस्टूड? ठीक है, सो ये अपने कोले ओवरऑल एक फिजिकल कैमिस्ट्री है बेटा, जिन्हों आपां पेपर दे विच बहुत चंगी तरह करके जाना है। इस तो इलावा एक अपने कोले स्पैक्ट्रोस्कोपी हुंदी है, जिहड़ी कि आपां एक डिफरेंट सैक्शन दे विच पढ़ांगे। स्पैक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक पार्ट च भी आउंदी है ते फिजिकल पार्ट च भी आउंदी है। इस करके इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन मॉलिक्यूल, आपां क्वेश्चन कह सकते हैं कि पेपर दे विच जिहड़ा क्वेश्चन है वो किस तरीके नाल पूछा गया। तो स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं मैं तुहानूं अलग तो एलैबोरेट करूँगी कि की चीज़ है वो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नूं पार्ट डिफिकल्ट लगता है, बट वो भी अगर आपां डिटेल दे विच करांगे, उहनूं सिंपलीफाई करके पढ़ांगे तो इट विल ऑल्सो गेट स्कोरिंग। ठीक है, वो भी की हो जाऊगा अपने कोले स्कोरिंग चैप्टर हो जाऊगा। तो यह बेटा फिजिकल कैमिस्ट्री का एक समराइज व्यू है जिन्हों आपां पेपर दे विच अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो डिटेल स्टडी भी करना है। नैक्सट आ जाता अपने को बेटा जी अगला जिहड़ा हैगा दैट इज़ द इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मी विच इज़ द मोस्ट स्कोरिंग वन। इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री दे विच आपां किहदे नाल डील करते हैं? सारे दे सारे पीरियोडिक टेबल नाल। इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री अपने कोले पीरियोडिक टेबल नाल डील कराउंदी है। तो इहदे विच सब तो पहलां तां पीरियोडिक टेबल ही आ गया। ठीक है, उस तो बाद आ जाता अपने कोले बेटा कैमिकल बॉन्डिंग,
ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ कि किन्ने एटॉमिक नंबर है, कि एटॉमिक मासेस ने, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलैक्ट्रोनेगेटिविटी, मैटालिक करैक्टर, इलैक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, तो ऑक्साइड्स बिहेवियर, तो वो सारा कुछ आपां इहदे अंडर डील करते हैं। कैमिकल बॉन्डिंग दे विच की हुंदा है कि जिन्ने भी एटम्स एक दूजे नाल कंबाइन करते हैं वो किन्ने तरीके नाल कर सकते हैं। इहदे च सब तो इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट बेटा जिहड़ा हैगा दैट इज़ ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, very important and 101% you will get the question, 101%। chemical bonding ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ theories ਪੜੋਗੇ different Vesper theory ਹੁੰਦੀ ਆ, valence bond theory ਹੁੰਦੀ ਹੈ, crystal field theory ਹੁੰਦੀ ਹੈ, molecular orbital theory ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਨਾਟ ਫॉर एनी टाइम पास, नॉट फॉर एनी प्रैक्टिस। नहीं, ਆਪਾਂ एग्जाम क्वालीफाई करना है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ नहीं ਸਰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਕੱਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦਾ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਫ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਐਫ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਐਟਮ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਐਂਡ ਐਫ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਫ ਲਿਖ ਲਓ। ਡੀ ਐਂਡ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀ ਤੇ ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨॉट ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ, ठीक है। स्पैक्ट्रोस्कोपी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅਹੈਡ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ, सब तो पहला है नोमेनक्लेचर, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ IUPAC ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। IUPAC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर, बेस ऑफ ऑर्गेनिक। अगला आ जाता बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स।
वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। बायोमोलीक्यूल्स जिहड़ा हैगा वो बायो ते कैमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो कैमिस्ट्री तुहाडे कोल एक इहो जिहा सबजैक्ट है जिहदे कि कुछ टॉपिक फिजिक्स दे नाल मेल खांदे आ ते कुछ टॉपिक जिहड़े हैगे वो बायो नाल मेल खांदे आ, ठीक है। बस इहदे च तुहाडे कोल कैमिकल स्ट्रक्चर्स जिहड़ियां हैगियां वो ज़्यादा आ जाणगियां, अंडरस्टूड, ठीक है। नैक्सट आ जांदा बेटा अपने कोले अगला जिहड़ा हैगा फंक्शनल ग्रुप दे नाल आपां जदों डील करदे आ, ठीक है। ऑर्गेनिक जदों नोमेनक्लेचर करांगे तो उत्थे आपां देखांगे तो इहदे च अपने कोले अल्कोहल्स, फिनोल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स, ये जिहड़े टॉपिक्स ने इन्हां दे विच अपने कोले सब तो इंपॉर्टेंट ये चैप्टर ना आप पूरे पूरे नहीं करने। सो डोंट बी अफरेड ऑफ दिस ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री, क्योंकि इहदे च मैं तुहानूं इदां इस तरीके नाल आपां पढ़ांगे कि अपना क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाए तो अपने ते कोई बोझ भी ना आवे जदों आपां इहनूं समझना है, ठीक है। तो आपां इहदे विच सब तो पहलां तां इहदा बेटा नोमेनक्लेचर जिहड़ा कि आपां उपर अलग तो पढ़ांगे ही पढ़ांगे, प्लस इहदे विच नेम रिएक्शंस, प्लस जिहड़े क्वेश्चनस जिहड़े हैगे है क्वेश्चनस विद वाई कि यह क्यों हुंदा, दैट मीनस रीजनिंग क्वेश्चन, प्लस चौथी चीज़ आ जाती है इहदे च इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। जिहड़े आ वाई वाले क्वेश्चन है ना ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ट्रेंड सैटिंग क्वेश्चनस आउणगे, ट्रेंड मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चनस आउणगे, ਜਾਂ ਫਿਰ वाई ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ एसिडिक ਤੇ बेसिक बिहेवियर करैक्टर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक और बेसिक करैक्टर। तो आप पूरी दी पूरी ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री दे विच आ 5 चीज़ों नाल डील करना है, इस तो बिना होर कुछ नहीं करना, ठीक है। कोई चीज़ नूं आपां ना ही हथ पाइए ना ही आपां नूं लोड़ है, जिन्ना भी करांगे ते एंड यू विल फाइंड इट आउट कि तुसीं इहदे चों क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। अपने वास्ते एक हवा हुंदा है, एक बहुत डरावना जिहा लगदा हुंदा भी यार ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री नूं किवें शुरू करिए किवें खत्म करिए, समझ ही नहीं आउंदी भी इन्ने चैप्टर्स ने इहनूं किवें कवर करांगे। तो डोंट बी अफरेड ऑफ दीज चैप्टर्स, ये बहुत सौखे चैप्टर्स ने जे इहनूं आपां एक टैक्नीकल वे नाल पढ़ांगे, एक सिमेट्रिकल मैनर बना के पढ़ांगे तो इनू आपां बहुत चंगी तरह स्कोर कर सकते हैं बेटा, ठीक है जी। तो ये अपने कोले ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री का पार्ट हो गया। प्लस ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री दे विच एक जर्नल ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री आउंदी है जिन्हों GOC कहने आपां। GOC दे विच की हुंदा है, एक तो आपां इहदे नाल ही डील करते हैं इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस नाल, एक आपां डील करते हैं बेटा एरोमेटिसिटी विच इज़ अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक अपने कोले हुंदा बेटा जी आइसोमेरिज्म जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा स्कोर कराउंदा है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है तो बच्चे इनू अक्सर छड्ड के जाते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म दे विच आपां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिन्हों एक प्रॉपर इन्हां ने टॉपिक बना के दिता होया दैट इज़ कॉल्ड द स्टीरियो कैमिस्ट्री इज नथिंग बट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे अंडर स्टीरियो कैमिस्ट्री दे बहुत सारे पोर्शन जिहड़े हैगे आ ओह कवर कर जन्ने आ, तो आ दोनों टॉपिक जिहड़े हैगे बेटा इकट्ठे चलणगे, ठीक है। सो नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री दे विच स्पैशली आप एक बहुत टैक्नीकल मैनर दे विच चलांगे कि अपने घट तो घट सिलेबस करके वध तो वध टॉपिक जिहड़े हैगे वो कवर हो सकन। तो बहुत ही डिटेलिंग दे विच कदे भी जाण दी लोड़ नहीं हुंदी, थोनू पेपर क्रैक करन वास्ते कुछ टैक्नीक्स दी लोड़ हुंदी है, कुछ तरीकों की लोड़ हुंदी है, कल्ली थॉरो स्टडी की लोड़ नहीं हुंदी। सो वी विल लर्न दैट टैक्नीक्स इन दिस क्लास, ठीक है। आपां ओह टैक्नीक्स नू लर्न करांगे, अंडरस्टूड बेटा, एंड नॉट टू वरी पेपर क्लीयर करांगे, ठीक है जी। स्टीरियो कैमिस्ट्री होगी। इस तो बाद अपने कोले आइसोमेरिज्म तो बाद एक टॉपिक थोड़े सिलेबस दे विच मैंशन किया होया दैट इज़ द न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री,
ठीक है। तो इनू आपां एक चौथा पोर्शन मान के चलते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल एंड न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री। न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री दे विच की हुंदा, जिन्ने आपां न्यूक्लीयर रिएक्शनस देखते हैं, फिशन रिएक्शनस हुंदियां ने, फ्यूजन रिएक्शनस हुंदियां ने, उन्हां दा बिहेवियर जिहड़ा हैगा वो कैमिकल पोर्शन नालों कंप्लीटली डिफरेंट हुंदा है। तो उत्थे आपां उहदे नाल डील करांगे न्यूक्लीयर कैमिस्ट्री दे नाल। एक या दो क्वेश्चन पेपर च हुंदे आ, एक क्वेश्चन तुहानूं मिल जांदा है, नॉट ज़्यादा इहदे च अपने कोले बहुते क्वेश्चन नहीं आउंदे, पर हाँ तुसीं एक या दो क्वेश्चन दी प्रोबेबिलिटी गुंजाइश ला के चल सकते हो। ठीक है। एक तुहानूं कई बच्चों को ये डाउट होगा कि जी पेपर दे विच जदों सिलेबस मैंशन है ना, जिथे भी उन्होंने एनालिटिकल कैमिस्ट्री भी दिती हुई है, तो एनालिटिकल कैमिस्ट्री इज़ नथिंग बट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री या फिजिकल कैमिस्ट्री। ठीक है। तो उहदे च आपां प्रैक्टिकल आसपैक्ट्स जिहड़े हुंदे ने भी कित्थे कित्थे किहड़ा टैसट किहनूं प्रूव करदा है, किहड़े सैंपल दे विच किहड़ा सबसटांस हैगा, तो उहदे च ओह कुछ टैसट ने जिन्हां नूं आपां स्टडी करांगे। पर वो बहुता ज़्यादा आपां ये कहीए भी आपां उहदे ते जोर ला दईए ते आह टॉपिक नूं छड्ड दईए, वो नहीं करना। ठीक है। क्योंकि उहदे चों क्वेश्चन कदे आउंदा है कदे नहीं आउंदा, तो वी आर नॉट श्योर कि 101% यू विल गेट द क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है। मैं नहीं ये कह रही, इस करके जिन्ना आपां इस बोर्ड दे उत्ते अज लिखिया बेटा, दिस इज मोर दैन सफिशिएंट टू क्रैक द मास्टर कैडर एग्जाम, बट आई कैन टेक द गारंटी फॉर कैमिस्ट्री ओनली। ठीक है। फिजिक्स, बॉटनी, zoology या फिर कैमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, दो अदर सबजैक्ट जिहड़े हैगे ने उन्हां ते भी उन्ना ही जोर लगाउणा है आपां, ताकि आपां पेपर जिहड़ा हैगा वो ईजीली क्लीयर कर सके। ठीक है। साइंस के बच्चों वास्ते कुछ बेनीफिट्स भी होंगे ने, कट ऑफ जिहड़ी हैगी वो एज कंपेयर टू द नॉन साइंस स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे ने वो घट जाती है अपनी, बट फिर भी पर उन्ना स्कोर करना ही औखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना जिहड़ा टैक्नीकल आसपैक्ट हुंदा वो थोड़ा जिहा वीक हो जाता है, आपां थोरो स्टडी के चक्कर च पै जाने, वो आपां नहीं पैना। ठीक है। सो आई विश यू लक फॉर द नैक्सट क्लासेस एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जिन्ना जोर लगा के ते जिन्ना छेती आपां चीज़ां नूं ग्रास्प कर सकते हैं वो इत्थे करांगे। सो इस करके मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑफ द मोल कॉन्सैप्ट। मोल कॉन्सैप्ट नाल स्टडी शुरू करांगे आपां, ताकि पेपर दे विच 2 क्वेश्चन आपां आपदे पक्के करके जाइए। ठीक है राजे, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास दे विच।